पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा और विवादास्पद मामला सामने आया है, जिससे लाखों मतदाताओं के मतदान अधिकार पर असर पड़ सकता है। वेस्ट बंगाल में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी श्रेणी में रखे गए करीब 60 लाख मतदाताओं में से लगभग 45% यानी करीब 27 लाख लोगों लाए जाने की संभावना जताई गई है। ये जानकारी राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने दी, ठीक उस समय जब पहले चरण में चुनाव के लिए वोटर लिस्ट को फ्रीज किया जा रहा था। राज्य में चुनाव 2 चरणों में होने हैं। 23 अप्रैल को 152 सीटों पर और 29 अप्रैल को 142 सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण के लिए नामांकन और वोटर लिस्ट भी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसके बाद अब किसी भी तरह का बदलाव संभव नहीं है। ऐसे में जिन मतदाताओं के नाम इस चरण में हटाए गए हैं, वो इस बार वोट नहीं डाल पाएंगे। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार करीब 60 लाख मतदाताओं को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के तहत जांच के दायरे में रखा गया था। इनमें से लगभग 32 लाख मतदाता पहले चरण की सीटों में आते हैं। अनुमान है कि इनमें से करीब 45% यानी लगभग 14.4 लाख लोग के नाम हटाए जा सकते हैं, जिससे वे इस बार मतदान से वंचित रहेंगे। इस प्रक्रिया के बाद अब तक कुल लगभग 76 लाख से अधिक नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा चुके हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले मुर्शिदाबाद और मालदा बताए जा रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में मतदाता इस जांच प्रक्रिया के तहत आए हैं। इन क्षेत्रों में इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों के नाम जाँच के बाद हटाए गए हैं और जिनकी अपील अभी लंबित है, वे इस बार चुनाव में मतदान नहीं कर पाएंगे। हालांकि उन्हें अपील करने का अधिकार दिया गया है और यदि ट्रिब्यूनल उनके पक्ष में फैसला देता है तो भविष्य में उनके नाम फिर से वोटर लिस्ट में शामिल किए जा सकते हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी तक ट्रिब्यूनलों के लिए कोई समय सीमा तय नहीं किया है। राज्य में कुल 29 अपीलीय ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, जिनमें रिटायर्ड जजों को नियुक्त किया गया है, लेकिन ये अभी पूरी तरह से काम शुरू नहीं कर पाए हैं। बताया जा रहा है कि तकनीकी समस्या, खासकर डिजिटल आदेशों को अपलोड करने में देरी इस प्रक्रिया में बाधा बनी है। चुनाव आयोग ने पिछले कुछ दिनों में सप्लीमेंट्री लिस्ट भी जारी की है, जिनमें उन मतदाताओं के नाम शामिल है जिनके मामलों का निपटारा हो चुका है। वही एक महत्वपूर्ण मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने एक उम्मीदवार का नाम दोबारा जोड़ने का निर्देश दिया, जिससे ये स्पष्ट होता है कि प्रक्रिया अभी भी पूरी तरह स्थिर नहीं है। कुल मिलाकर ये मुद्दा अब सिर्फ प्रशासनिक नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक और कानूनी बहस का केंद्र बन चुका है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि चुनाव से ठीक पहले इतने बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने से क्या चुनाव की निष्पक्षता और पारदर्शिता प्रभावित होगी।